दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण सिंह बिष्ट आज काफ़ी समय से आप लोगों के सामने एक बहुत दुखद समाचार लेके आया हूँ। न चाहते हुए भी मुझे ये वीडियो के ज़रिए आपको अशुभ समाचार पहुँचाना पड़ रहा है। वो इसलिए कि मैंने अपने YouTube चैनल पर 2 जनवरी को एक विशेष वीडियो जारी किया था, जिसमें 1 जनवरी को हल्द्वानी में असम राइफल पूर्व सैनिकों द्वारा धूमधाम से फर्स्ट असम राइफल का रेजिंग डे मनाया गया था, जिसमें सारे वरिष्ठ पूर्व सैनिक थे। उन्हीं में शामिल थे फर्स्ट AR के सूबेदार मेजर रिटायर नंदन सिंह साहब, नंदन सिंह बिष्ट जी, जो अरेवा परिवार के मार्गदर्शक भी थे। उनके मार्गदर्शन और कमांड में फर्स्ट असम राइफल ने बुलंदियां तो हासिल की ही हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए वे अपने ज़िले के अरेवा पदाधिकारियों को मार्गदर्शन करते रहते थे और लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन दुखद समाचार यह है कि 11 जनवरी को हृदयघात यानी हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया, जो हमारे लिए बहुत एक दुखदाई बात है, दुखदाई घटना है, क्योंकि वो एक हमारे अच्छे लीडर थे, जिंदा दिल इंसान थे। आपने देखा होगा वो डांस भी कर रहे थे, गाने भी गा रहे थे और अपना इतिहास अच्छे से बता भी रहे थे। उन्होंने बताया था, अपना इतिहास भी बताया था, ये आप लोगों ने सुना होगा उस वीडियो में, जो अब सिर्फ यादों में ही रह गया है। मैं समस्त अरेवा परिवार की तरफ से प्रार्थना करता हूं कि भगवान दिवंगत आत्मा को मोक्ष प्रदान करे और अपने चरणों में स्थान दे। इसलिए दोस्तों, जितना अच्छा कर सको करो, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं कल ही उनके घर पे गया था, मैं ही नहीं बल्कि हमारे अरेवा के लगभग 10 आदमी हम उनके घर पे सांत्वना देने गए थे, जो अरेवा परिवार के थे। तो हमने जब घर में उनके बारे में पूछा तो उनको कोई बीमारी नहीं थी ऐसी, लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर था। हृष्ट पुष्ट थे, काफ़ी ठीक ठाक थे, आपने देखा होगा। लेकिन अचानक उनकी मौत से काफ़ी सदमा हुआ। जब हमने उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने चाहे उनके घर पे उनको क्या मिलना चाहिए, क्योंकि 10 साल रिटायरमेंट के बाद सूबेदार मेजर रैंक से आए हैं, तो हमने उनके कागजात जब चेक करने शुरू करे तो मैडम तो शायद 10 साल पहले गुजर गई थी, अनोखे में कोई था नहीं। तो उनके अन्य डॉक्यूमेंट भी शायद कोई तरीके से नहीं रखे गए थे, जबकि ये नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों को इसलिए ये वीडियो दे रहा हूँ कि हम लोग जब तक हैं तब तक ही हैं। इसलिए अपने पीछे वालों के लिए हमने अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं उनको सही तरीके से रख के जाना है। नॉमिनी का अपना सही नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ क्या है क्या नहीं है, नाम उसका सही है नहीं है, वो सारा कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स जो अर्गिस के कागज़ हैं या जो भी हमारे इंश्योरेंस वगैरह हैं, वो सारे हमने सही करके रखना चाहिए हमने, ताकि कभी ऐसी अनहोनी होने से किसी और को ऐसी परेशानी ना हो। हालांकि उनका जो ये इंश्योरेंस का मामला था वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अरेवा के जो हमारे नैनीताल ज़िले के सेक्रेटरी हैं, काफ़ी कर्मठ हैं, वो हर चीज़ की जानकारी रखते हैं, वो उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन फिर भी अपना फ़र्ज़ एक बनता है, भगवान न करे ऐसा दिन किसी को देखना पड़े, फिर भी आदमी को अपने आप में सब कुछ ठीक होना चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, चाहे वो किसी भी हो, अपने पेंशन से रिगार्डिंग हो या फिर अपने घर के कोई प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग हो। फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाय द वे हम निकल गए तो हमारे पीछे वालों को धक्के खाने पड़े, इधर उधर जाना पड़े। तो ये बड़ी दुखद घटना है। देखिए आप, वो साहब इतने हम लोगों को समझाते थे, लेकिन खुद कुछ थोड़ी सी गलती छोड़ गए। कोई नहीं, उस गलती को हम सुधार लेंगे। तो देखिए उनका आगे का कैसे वो हमारे साथ अपना रेजिंग डे में 1 जनवरी जो 14 AR का रेजिंग डे होता है उसमें उन्होंने मनाया था हल्द्वानी में, कैसे वो खुश थे और कैसे हमको गाइड कर रहे थे। पलटन के अंदर ऐसा होता है, दुख भी होते हैं, तकलीफ भी होता है, सब कुछ होता है। एक ही किस्म के कोई नहीं होते। वैसे घर में भी, परिवार में भी है, ये सभी को पता है। तो ये पलटन का नाम हमेशा जो है याद रखना है, क्योंकि बच्चे उसी पलटन ने पाले हमारे, और आज तक हम उसी के खा रहे। तो इस चीज का जो है पलटन का नाम हमेशा रोशन करना, कहीं भी होता है। घर आके हर कोई जो है इस चीज में वो नहीं रहता, कोई बिजी रहता है, कोई बच्चों के साथ टेंशन में रहता है, कोई चीज का रहता है, हर चीज का टेंशन होता है आदमी को। लेकिन टेंशन इंसान ने नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? आपको पेंशन मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, आप तो क्या है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी पेंशन है, अगर आपको कोई खाना नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, आप खुद खा सकते।
तो ये चीज़ें जो है दिमाग में सोचना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को अपने जैसे नहीं बनाना है, उससे भी आगे बढ़ाना है बच्चों को। आज के लिए इतना ही। ये दुखद समाचार के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, नमस्कार।